और सूखी सूखी लकड़ी चुन चुन कर लाके साहबा के सामने रख दिया। लो ये लकड़ी जलाकर कोशिश। हम होते हिल के पानी में पीते। पानी अगर सामने रखा हुआ है तो अपने छोटों के बेटा ढाल के पानी दो। सामने भी रखा हुआ है अपने गिलास में। लेकिन कुर्बान जाइए सरकार दो आलम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कि आप हर एक आदमी के दिल को जीते हुए आप अपनों से गैरों से मानने वाले न मानने वाले तारीफ करने वाले गाली देने वाले हत्ता के गैर ईमान वालों के साथ और दुश्मनों के साथ इस अंदाज से बातचीत करते। अपने तो अपने रहे गैर भी क्यों कहा करता था कि नबी मुझसे बहुत अदब से प्यार से मोहब्बत से बात करता। क्या मिठास की बात है। आप कभी गुस्सा नहीं हुए। अगर गुस्सा हुए तो कोई दीनी मसाइल हो जिस पर कुछ मसला हो जाए आप उससे नाराज न रखें। कोई सिफारिश करता अल्लाह के दीन के बारे में कि ये चीज किस तरह कर दिया जाए उस पर आप नाराज हो जाते। अल्लाह के अहकाम का अगर कोई खिलाफ करता तो नाराजगी का इजहार फरमाते। मगर ऐसा नहीं कि जैसे तूफान की तरह बारिश की तरह उस पर बरस पड़ते बल्कि अपने चेहरे का रंग बदल लेते और अल्फाज में बोल में थोड़ी सी शक्ति लाते। वो भी अल्लाह के दीन की मोहब्बत। जैसे मखसूमी खानदान की एक औरत ने किसी खानदान से चोरी की और चोरी की सजा हाथ काटना है। अगर 10 दिरहम के कीमत के बराबर हो जाए तो हाथ काटने का अपना फैसला। लोग परेशान कि हमारी खानदान की नाक कट जाएगी अगर हमारी खातून की हाथ काटी गई। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद के बेटे हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप हुजूर से करीब है, आपके वालिद करीब है, आप करीब हैं, जरा जाकर सिफारिश कर दो ताकि ये और हाथ कटने से बच जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और यूं फरमाया कि ये लोग अल्लाह के हुदूद के बारे में उससे सिफारिश करते हैं। फरमाया अगर ये इसका नाम भी फातिमा था, ये फातिमा बिन्ते फुला मखसूमी खानदान की थी। अगर मेरी बेटी फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दूसरे के माल को चोरी करती तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की मोहब्बत पे उसके कानून को जारी करने के लिए मैं फातिमा का भी हाथ काटता। इंसाफ का पहलू अल्लाह। आपने बातों की तीसरी किताबों में यह वाकया पढ़ा है। एक यहूदी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जा लिए थे वो भी अपनी जात के लिए नहीं, वो भी अल्लाह की मखलूक इंसान गरीब बेवाओं दुखियों अदा करने में कुछ ज्यादा दिन हो गया इंतजाम न हुआ। वो एक दिन आया और आप कड़े अल्फाज में कहने लगा कि आपके खानदान में से टाल मटोल चलता है। इतना बोलना था, मेरे आका ने कुछ नहीं कहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी दरबार में मौजूद थे। आप जानते हैं कि आपके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप उमर किसी गली में गुजर जाते तो शैतान उस गली में जाने से घबराता। लिखा है किताबों में अबू बकर सिद्दीक आते बड़े नरम तबीयत के थे तो लोग बाबा बाबा करके मिल जाते हैं। आज भी बस्ती में जो दादा नाना बस्ती में है अगर वो नरम दिल के हैं, मार गाली डांटा झटका नहीं, गाली गलौज नहीं, सबके सर में सबके मुंह में उन पे हाथ मारते तो बच्चे दादा नाना कह के चले जाते, नजदीक सट जाते। और जो दादा देखते ही मार्केट में पार लगाते, मारते, डंडा लगाते, एक गुंडा कान का मोड़ते बजाते, उनको तो अरे बाबा ये दादा आ रहे हैं, भागो रे भागो। उमर फारूक रास्ते में आते तो बच्चे भी घबरा रहा है बाबा को। उमर फरमाया किसको और किसकी मजलिस में किसको क्या बात कह रहा है? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत और तेरा मजाक
अगर ये मेरे आका की मजलिस न होती, आका मौजूद न रहते और मेरे आका के बारे में यूं बोलता तो मैं तेरी गर्दन मार देता, यानी गर्दन काट देता। हम होते तो भाई ये खुशी हो जाता कि चलो जो हो ना हो जवान मेरा साथ दे रहा है, मेरा सपोर्ट दे रहा है। मेरे आका ने फरमाया उमर ऐसा ना करो, उसको धमकी मारने की मत दो, ये मुझसे भीख नहीं मांग रहा है, अपना कर्जा वसूल करने के लिए मुझसे मुतालबा कर रहा है, ये उसका हक है और तुम डांट रहे हो। हद उम्र में ये पनिशमेंट और सजा देखिए, फरमाया उमर जाओ इसका कर्ज अदा करो और इसको धमकाने में, धमकी देने में, मर्डर का धमकी देने में जो तुमने उसके दिल को दुखाया, कर्जे से ज्यादा कुछ और बड़ा खड़ा कर इसको दे दिया। आज तो हम समझते हैं दूसरा भाई का कर्ज अगर दूसरा भाई दिया है वो बुलाता है, तेरा मामला कैसा है, मैं नहीं जानता। इस्लाम यही सिखाता है, अगर कोई गैर मुस्लिम, गैर ईमान वाले का कोई मुसलमान भाई कर्जा लाया है, अगर वो देता नहीं है तब भी मुसलमान को बुलाए तो फिर वो जाकर उसका साथ दे और कर्जा का मुतालबा करे, कोई हर्जा नहीं। उनका काज काम, उनका जो भी काम होता उसको अंजाम देते। रिवायतों में आता है एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आप उन करीब खींच कर लाए, गोद में बैठाए और उनके पेशानी पर बोसा दिया, चूम लिया। हजरत अकरा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु वहां तशरीफ रखते थे। हुआ होगा भी नहीं मुसलमान चंद दिन हुआ हो, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेटे नहीं बल्कि अपने नवासे को, बेटी के बेटे को आप बोसा लेते हैं। आप अपने बेटे ही नहीं बल्कि हजरत हसन जो कि नवासा रसूल है, आपका नवासा है, फातिमा और अली का बेटा है, आपका हकीकी बेटा नहीं है, आप उसका बोसा लेते हैं। मेरा और फरमाया मेरे 10 बेटे हैं, मैंने आज तक किसी को चुमा नहीं, बोसा लिया। मेरे आका ने उस मौके पर एक बहुत मजमून वाला, बहुत ही कीमती अल्फाज इरशाद फरमाया मन ला युरहमु ला यरहम, कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है क्या? मैं आपको मुख्तसर चंद बातों में कह दूं, सीरत मुस्तफा ये है कि अल्लाह की इबादत खूब दिल लगाकर अकीदत के साथ करना और अल्लाह के मखलूक खुसूसन इंसानों के साथ प्यार, मोहब्बत, उल्फत, राहत, नरम दिली के साथ उनकी खिदमत करके उनको राजी करना। मुख्तसर और करता हूँ, अल्लाह को राजी करना जो भी उसके रास्ते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक खुसूसन इंसान को राजी करना, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना, उनका रहम कोई न करना, उन पर तोहमत न लगाना, उन पर झूठा इल्जाम न लगाना, उनकी चुगली न करना, उनका गिबत न करना, उनकी इज्जत रेज़ी न करना, उनकी जो है क्या है उनके बारे में गलत न सोचना, उनके साथ बुरा बर्ताव न करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आज जलसों की कमी नहीं, दीनी मजलिस की कमी नहीं, इसके बावजूद जितना सुधार हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे मुआशरे में जितना सुधार और जितना तब्दीली आना चाहिए उतना नहीं है। क्या जलसों के बाद, क्या इज्तिमाओं के बाद, दीनी मजलिस के बाद, क्या मस्जिद हमारी नमाज़ के एतबार से सब बढ़ गई? हम इतना पैसा खर्चा करके बाहर से मुकर्रिर लाते हैं, क्या एक दिन
जलसे के बरकत से उनकी कुरान और हदीस की रोशनी में बताई गई बातों पर क्या अमल करके हमारे बस्ती में सुबह में एक सब नमाजी हो रहे थे, क्या 2 सब नमाजी बढ़ गए? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी मजलिस में नहीं आए, ये रूहानी ग़िज़ा है, सुनना ये जरिया है, असल नहीं, असल है इखलास के साथ अमल करना। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इतनी मेहनत के बावजूद आखिर क्या होता है? यार मुसलमान के माशरे के अंदर पहले से ज्यादा बिगाड़ है, भाई भाई दुश्मन बना हुआ है, मियां बीवी के अंदर इख्तिलाफ है, माँ बेटे के अंदर दुश्मनी चल रही है, भाई भाई का खूनी जानी दुश्मन बना हुआ है, पड़ोस पड़ोस एक दूसरे के इज्जत उछालने में और उसको बरसरे बाजार उसको नंगा करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या बात है? असल यही बात है कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, जो जिंदगी थी, इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कह लोगों, तुम्हारी जिंदगी के लिए नबी की जिंदगी नमूना है, मॉडल है, आइडियल है। आप उस नबी की जिंदगी को अपने रखो। आमतौर पर इंसान की जिंदगी 3 दौर से गुजर जाता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि लोगों, तुम अपने बच्चों की जिंदगी को अगर संवारना है, उनकी दुनिया और आखिरत को अगर बनाना है, अगर वो सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान और बच्ची को मोमिना और मुस्लिमा बनाना है, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी को उनकी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। अगर तुम जवान हो या तुम्हारे घर में जवान है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी वाली जिंदगी को अपने जवानों के सामने रखकर मशाले रहा बनाकर अपनी जवानी और अपने जवानों की दुनिया बनाओ। फरमाया है आखिरी उम्र है, बुढ़ापा का उम्र है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र के हालात पर निगाह रखते हुए उसको जो है नमूना बनाकर बुजुर्ग और उम्र दराज लोग अपनी जिंदगी गुजारा। किसी आलिम रब्बानी ने लिखा कि इसका वाहिद वजह यह है कि आज माहौल के अंदर सुधार पैदा नहीं होता है। एक मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपने आप को हटा लिया, सिर्फ सुनने तक महदूद रखा, किताबों में पढ़ने तक महदूद रखा, अपनी जिंदगी में नहीं बताया। बताओ, ईमानदारी से बताओ, मैं एक आदमी को नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ। और वो लोगों को जो खुदा के करम से फजल से 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नतें, निकलने की 5 सुन्नतें, क्या नमाजी भाई मेरा दिल में सोच कर अपने फैसला करे, क्या वो अल्लाह के हुक्म फराइज को पूरा करने जाते हुए प्यारे नबी के ये 10 सुन्नत मस्जिद में जाने में और आने में 5 10 सुन्नतों को अदा करता है, हालांकि दिन में 5 वक्त मस्जिद जाता है। बैठो खड़ा अभी अजब मौलाना नकीबुल अमीन साहब यही बात तो कह रहे थे, क्या हम रोजाना पेशाब और पाखाने के लिए अपने पाखाने में पेशाब खाने में जाते हैं? क्या नबी का तरीका जाने में इख्तियार करते हैं और आने में इख्तियार करते हैं? रोजाना दिन में 3 नहीं 5-6 मरतबा खाते हैं। क्या खाने का अंदाजा, खाने का तरीका क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमारा अब तक हुआ? ये दीनी मजलिस, ये उलमा इख्तिलाफ अपने सीने को फाड़कर जुबान को सलासत के साथ चलाकर फिर के साथ कहने का मतलब ये नहीं कि वो 100% अमल करते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है आम पब्लिक से वो ज्यादा अमल करते हैं। उलमा कभी अमल का दावा नहीं करते कि हम 100% दीन इस्लाम पर चलते हैं, लेकिन इल्म का दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस की तफसीर और फिक़ह अपने बशाशत से जानते हैं। तो उनसे इल्म हासिल करो। इल्म के दावेदार उलमा है, अमल के दावेदार नहीं। अमल में आपसे
बिल्कुल ज्यादा है, इसमें आप कह नहीं सकते। क्यों? सब उम्री कज़ा पढ़ते हो, मैंने कहता कौन पढ़ता है, अक्सर लोग पढ़ते हैं। क्यों? नमाज 15 साल से शुरू होता है और मियां अभी 30 साल में मस्जिद का दरवाजा खटखटाए हैं। 15 साल की नमाज कहाँ गई, इसको दोहराना पड़ेगा। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपको कहता हूँ, सारे जितने भी उलमा हैं आप इनसे पूछ सकते हैं कि आप उम्री कज़ा जो नमाज से बहुत लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं? अरे वो तो उलमा तो बेचारे नमाज फर्ज नहीं हुआ था, वो 8 साल 9 साल से नमाज पढ़ते हैं, 15 साल होने से पहले वो पक्के नमाजी बन जाते हैं। और उसका असर ये है कि आज तूफान हो गया, कुछ भी हो, इमाम मस्जिद में आएगा, बारिश आपके लिए, तूफान आप मर जाएंगे, फिट जाएंगे, घिस जाएंगे, इमाम साइकिल में किसी भी तरीके से वो जरी ओढ़ कर भी, बरसाती पहन कर भी मस्जिद में आएगा, चाहे एक कभी नहीं आए, लेकिन इमाम को आना होगा, उसको अजान देकर नमाज पढ़ना होगा। मेरे भाइयों, यही तो इसके दिल के अंदर खौफ और खशियत छुपी हुई अल्लाह की, अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद में आता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए हम भी मुहताज, आप मुहताज हैं। ये बात कहने का मकसद ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा अमल पैरा हो गए हैं, हम भी इसके मुहताज हैं। हम सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को सामने रखकर अपनी जिंदगी के हालात को हम जो है लेकर चले, तो इससे फायदा ये होगा कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके इश्क और मोहब्बत के सब में हमारा शुमार हो जाएगा। भाइयों और दोस्तों, बातें तो बहुत है, आप उतना देर बैठेंगे नहीं जितना देर उलमा बयान करेंगे। आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपने हदबंदी लगा दी है कि 9:30-10 के अंदर खत्म करना है, और हजरत मौलाना तशरीफ फरमाए, पूछिए बंगाल में पूरी रात होती है, मौलाना भी 2-2.5 घंटा, मौलाना नबी साहब भी 2-3-2.5 घंटा, और भी करते बोलो, मगर ये 2 घंटा ज्यादा 2.5 घंटा बोलते हैं। और यहाँ आधे घंटे के बाद बार देखते हैं घड़ी टाइम नमाज में बाकी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमाए, इन उलमा की आमद, इन मेहमानों की आमद में बरकत से अल्लाह इस बस्ती में हिदायत का आम हवा चला दे, मस्जिद को आबाद करने वाले आप जाए, प्यार मोहब्बत में रहे। आप कि पूरे उलमा और मदारिस से दुनिया के अंदर आपका ये महल्ला है, उलमा के पास जाए, चारों तरफ उलमा है। अल्लाह हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह।